मौजूदगी आज कुर्था विधानसभा के अंतर्गत मझियामा ग्राम में है और मझियामा ग्राम के हमारे एक साथी हैं और वो भी कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे हम अभी प्रयास करेंगे बात करने का, क्योंकि ये जो कुर्था विधानसभा है दो दलों की जो एक महागठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, उसी बीच में एक नौजुवान साथी और संघर्षशील जिन्होंने भी इस विधानसभा में किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सबसे पहले उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनको जिज्ञासा कैसे जगा कि इस क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने घोषणा किया और क्या उनकी इस क्षेत्र में क्या उनका जो बदलाव चाहते हैं, क्या सोच है, किस सोच के चाहते हैं। सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। जी, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, बड़े बड़े दल के सामने आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं? देखिए, पिछले 30-35 सालों से इस क्षेत्र के जितने भी गठबंधन के या पार्टी के नेता जीत करके गए, उन्होंने इस क्षेत्र को सिर्फ ठगने का काम किया। कहीं धरातल पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने सड़क पे कोई संघर्ष नहीं किया, सदन में इस क्षेत्र के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। मजबूरन हमारे जैसे युवा को जो इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्षशील हैं, उनको इंडिपेंडेंट मैदान में आना पड़ा। जदुनंदन बाबू का यह धरती है और आपका वो भी सोच है कि उनकी जो सपना था उस सपने के लिए आप चल रहे हैं, क्या कहिए? इस मगध में सभी जात धर्म के लोग एक गीत गाया करते थे, लेलन यदुनंदन अवतार हरेला दुख किसान के। आज बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू एक बहुत बड़े हमीरनगर पुनपुन परियोजना डैम बन करके तैयार है। उनका सपना था कि इस क्षेत्र के सभी जात धर्म के लोगों को एक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसान मजदूर की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, किसान मजदूर खुशहाल हो। लेकिन डैम बनने के बावजूद भी जितने भी दल के नेता यहाँ जीत करके गए, उन्होंने यहाँ के सवाल पर एक भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया। आपको राजनीतिक में आने का जिज्ञासा कैसे जगा? देखिए, हमारे गांव का जेनेटिक एक कह सकते हैं कि यहाँ जो भी पैदा मंझियामा में लेता है वो नेता होता है। यदुनंदन शर्मा से किसी ने इंटरव्यू किया था तो बोले थे कि जो मंझियामा में पैदा लेगा वो नेता होगा, चाहे कोई जात धर्म के लोग हो। यहाँ हर एक घर से स्वतंत्रता सेनानी में रहे हैं, चाहे कोई जात के लोग, किसान आंदोलन में रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को लड़ने का जेनेटिक माने अंदर से संघर्ष करने का एक मिला है, जन्मजात हम लोग को संघर्ष करने का ये है। तो हम लोग यह गांव जब संघर्ष नहीं करेगा, यह गांव नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? तो हमने फैसला लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने मुद्दों के साथ चुनाव में आया है। क्योंकि मुद्दा कोई उठाता नहीं है। आज जब हम चुनाव में आए हैं तो चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हो, चाहे एनडीए गठबंधन के लोग हो, सबको हमीरनगर पुनपुन परियोजना याद आ रहा है। पहली बार किसी ने इस क्षेत्र के लिए एनएच का सवाल उठाया, वो हम हैं। पहली बार हमने कहा कि ना भाई इस क्षेत्र को रेलवे से जोड़ा जाए, वो भी हम ही ने सवाल उठाया। तो यहाँ के लोग बस जीत करके जाते हैं, फंड में मशहूर रहते हैं, कितना % कमीशन पर हमको किसको फंड लिखना है। अब बाकी जो आम जनता जो वोट करती है वो भाड़ में जाए, उसको सुख में है कि दुख में है, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। आप पुनपुन बराज के लेकर मझियामा ग्राम से जिला समरहाले तक आपने ट्रैक्टर किसानों के लिए रैली लेकर गया था और लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे दल के नेता हैं जो पार्टी से सिंबल लेके आ रहे हैं, आपको जिज्ञासा कैसे जाकर निर्दलीय के रूप में आपने घोषणा किया? जैसे देखिए, जब हम लोग का एक इतिहास है हमारे क्षेत्र का किसान आंदोलन का। अगर आप पास्ट में जाइएगा तो यहाँ एक अलग आंदोलन का इतिहास है। और हाल में देश स्तर पर ट्रैक्टर मार्च के द्वारा किसानों का लड़ाई हुआ था। तो हमको लगा कि इस क्षेत्र के किसानों को ट्रैक्टर मार्च के द्वारा पुनः जगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसान जब तक नहीं जागेंगे तो ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो हमने ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से हमीरनगर पुनपुन परियोजना के मामला को बहुत मजबूती से उठाया। यहाँ के किसान मजदूर सभी वर्ग के लोग उसमें बहुत मजबूती से शामिल भी हुए और उसका नतीजा है कि यहाँ से लेकर के लोकसभा में हमीरनगर पुनपुन परियोजना का क्वेश्चन उठा, प्रधानमंत्री के सामने वह सवाल उठा। तो ये यहाँ के लोगों की लड़ाई की जीत थी। तो हम चाहेंगे कि लड़ाई लड़नी जरूरी है। यह हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के मुद्दों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
ताकि हमारे जैसा जो लोग मुद्दा उठाएंगे तो ये गठबंधन से जो सिंबल लेकर के आते हैं उनका आंख खुले कि नहीं, इस क्षेत्र में अब काम करना होगा, तभी हमको यहाँ की जनता वोट करेगा। इसीलिए हमने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा और ट्रैक्टर मार्च किया। अच्छा, आप एक चीज़ बताइएगा कि कुर्था विधानसभा में जो मूलभूत अभी समस्याएं हैं, खास करके जो पुनपुन बारात जो बन के तैयार है और नहर नहीं, अभी तक जितने बड़े नेता आते हैं, खास करके जो नया नेता तैयार होते हैं वो बड़े घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जब वो विधानसभा में जनता चुनकर भेज देती है तो उनका जो मानसिकता है वो चेंज हो जाता है। क्या वैसे में भी रोशन शर्मा होंगे? नहीं, हम पहला आदमी हैं जो बिना विधायक एमपी हुए, संघर्ष तो सड़क पर करवे किए, बिना विधायक एमपी हुए, जो इस क्षेत्र के विधायक एमपी को कार्य करना चाहिए, हम दूसरे जगह के विधायक और दूसरे जगह के एमपी से यहाँ का क्वेश्चन उठवा रहे हैं। यह बहुत बड़ी मायने रखता है। हमको क्या जरूरत है? हम चाहते तो सिर्फ यहाँ के विधायक एमपी को गालिया सकते थे सोशल मीडिया पे या अन्य जो सड़क पर जाकर के, लेकिन हमको लगा कि नहीं, जो हमारे टच में अलग जगह के विधायक एमपी हैं उनसे भी हमने यहाँ का सवाल उठवाया। तो यहाँ कोई मामला नहीं है। अगर यहाँ सिंचाई मिलेगा तो सिर्फ आपको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। यहाँ मेरा घर है, मेरा खेती बाड़ी है, तो सिंचाई हमको मिलेगा। यहाँ हम एनएच से क्षेत्र को जोड़ेंगे तो एनएच के किनारे जो आम लोग अपना धंधा पानी करेंगे तो उसमें हम भी कर सकते हैं, सब लोग करेगा। रेलवे नेटवर्किंग होगा तो हमारे घर को भी फायदा मिलेगा। तो यहाँ लड़ाई रोशन का भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। रोशन यहाँ काम करेगा अपने लिए। यह मेरा घर है, कुर्था घर है, तो हम काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। रोशन शर्मा युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा के लिए कहना चाहेंगे कि एक समय है, यह संघर्ष करने का समय है। सभी लोग जात धर्म से निकलिए, किसान के लिए सोचिए। आप युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, आपके यहाँ रोजगार का अवसर नहीं है, आपके यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की कोई कॉलेज में व्यवस्था नहीं है पढ़ाई का। तो ये सब सिस्टम के खिलाफ आइए और युवा एक जो नेतृत्व मिला है, रोशन युवा नेतृत्व बनने के लिए तैयार है और आप रोशन को साथ दीजिए। क्या है आपका चुनाव चिन्ह, किस नंबर पे है? हमारा चुनाव चिन्ह हुआ बिस्कुट छाप। हम आग्रह करेंगे कि 11 तारीख को 11वें महीने में 11 नंबर पर बिस्कुट छाप पर मोहर दे करके एक युवा नेतृत्व को जिताएं। ये थे देखिए रोशन शर्मा, जिन्होंने आपको बताने का काम किया कि ये युवा हैं, लेकिन युवा में वो जिज्ञासा है कि खास करके इस क्षेत्र के लिए जो किसानों की मूलभूत समस्या है उसके लिए आज ही नहीं बल्कि पहले से ही संघर्ष करते आ रहे हैं और लगातार लड़ाई में जुड़े रहते हैं। और उसी सोच के साथ इन्होंने विधानसभा लड़ने का निर्णय लिया कि अगर जनता हमें मौका दी तो आगे चल के सदन में भी इस बात को हम उठाने का काम करेंगे और जो समस्या है मूलभूत यहाँ का उसको हम निदान करने का काम करेंगे। बाकी आप इस वीडियो में कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। बंद कीजिए।